अब हम यहाँ पर प्राथमिक समूह की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में प्राथमिक समूह की दो प्रकार की विशेषताओं, भौतिक तथा आंतरिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। यहाँ सर्वप्रथम हम भौतिक विशेषताओं पर विचार करेंगे। प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषताएं। यद्यपि चार्ल्स फूले ने प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर जोर दिया है, लेकिन आपने ऐसे संबंधों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत नहीं की है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक दशाओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, शारीरिक समीपताएं। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर डेविस शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। व्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने, साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने तथा साथ साथ पढ़ने तथा बातचीत करने से उनमें विचारों तथा भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो पाता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग पनपते हैं। प्राथमिक संबंध के लिए केवल शारीरिक समीपता ही काफ़ी नहीं है। रेल के एक डिब्बे में अथवा किसी बस में बहुत से यात्री एक साथ यात्रा करते हैं, परंतु वे एक प्राथमिक समूह के सदस्य नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार से मेले में अनेक लोगों में शारीरिक निकटता पाई जाती है, परंतु उनसे प्राथमिक समूह नहीं बन जाता। इसका कारण यह है कि इन लोगों में प्राथमिक संबंध स्थापित नहीं हो पाता। इन संबंधों में घनिष्ठता का अभाव रहता है। एक दूसरे के निकट होते हुए भी इन लोगों के संबंधों में मानसिक दृष्टि से निकटता नहीं पाई जाती। शारीरिक निकटता प्राथमिक समूहों के निर्माण का अवसर प्रदान करती है, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाना संभव हो सकेगा या नहीं, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह परिस्थिति संस्कृति के द्वारा परिभाषित होती है। नंबर 2 है समूह का लघु आकार। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उनसे अंतःक्रिया की मात्रा कम होगी। समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति इसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है। विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उसका महत्व घट जाता है तथा ऐसा समूह एक औपचारिक संगठन ही रह जाता है। सदस्य संख्या का आपसी संबंधों, निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा सामाजिक नियंत्रण पर काफी प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक समूह की सदस्य संख्या के संबंध में फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि सामान्यतः 3-4 व्यक्तियों से लेकर 50-60 व्यक्ति तक ऐसे समूह में पाए जाते हैं। ऐसे समूहों में विचारों का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसी अन्य माध्यम के द्वारा नहीं। समूह के छोटे आकार का होने से ही सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं, समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और उनमें घनिष्ठता विकसित हो सकती है। नंबर 3, संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा, साधारणतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। निरंतर व्यवहार से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता के भाव पैदा होते हैं, जो संबंधों की घनिष्ठता के लिए जरूरी है। स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार तथा संबंधों की लंबी अवधि का होना आवश्यक है। इन तीनों विशेषताओं के साथ साथ होने पर प्राथमिक समूहों का विकास सरलता से हो पाता है। अब हम प्राथमिक समूहों की आंतरिक विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषताओं से संबंध की कुछ ऐसी विशेषताएं प्रकट होती है जो प्राथमिक समूहों के लिए आवश्यक है। इन्हें मानसिक अथवा चरित्रगत विशेषताओं के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ इन्हीं विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। नंबर 1 है उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूहों में सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां प्राय समान होती है। इसी कारण वे साथ साथ रहते हैं, समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। 2 मित्रों के प्राय एक से दृष्टिकोण पाए जाते हैं।
प्राथमिक समूहों में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हित को ही अपना उद्देश्य बना लेता है। इस प्रकार प्रत्येक दूसरों के हित में कार्य करता है।